नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने लोगों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अमृतकाल की यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि ये अभियान राष्ट्र को आगे बढ़ाने में देश की सामूहिक भावना की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान चंद्र मिशन, वंदे भारत रेलगाड़ी और देश का विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सफलताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दांडी यात्रा लोगों को एक साथ लेकर आई थी और इसी तरह आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों की भागीदारी का नया इतिहास बनाया है। श्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि ये स्मारक अगली पीढ़ी को आज के ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने अमृत कलश यात्रा के दौरान लाई गई मिट्टी से अपने माथे पर तिलक किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर से हजारों अमृत कलश यात्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले वर्ष संकल्प को सिद्धि में बदलने का समय है। भारतीय सेना की विमानन सेवा प्रदान करने वाली कोर आर्मी एविएशन कोर आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। ये भारतीय सेना की सबसे नई कोर है जो 1 नवंबर 1986 को एक अलग शाखा के तौर पर स्थापित की गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कोर के सभी रैंक के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सूरी ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ ये कोर योग्यता निर्माण में मील के नए आयाम कायम कर रही है और अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हरियाणा ने देश में कृषि और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं हैं कि हरियाणा विकास के हर मानक पर नई ऊंचाई प्राप्त करता रहे। हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान न्यास एवं हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पंचकूला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा के रंग संस्कृति के संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। न्यास के अध्यक्ष सौरभ शर्मा अत्री ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना था। हरियाणा लोक सांस्कृतिक उत्थान न्यास द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति को हरियाणा की पगड़ी पहनाकर और प्रत्येक महिला को हरियाणवी चुंदड़ी ओढ़ाकर हरियाणा की शाही परंपरा का नमूना पेश किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के सभी जिलों से राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने भाग लिया, जिसने नगाड़ा, नाटक, लोकगीत, नृत्य, रागिनी, बीन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के 8 जिलों में गैर कानूनी खनन रोकने के लिए मैपिंग करवाई जाएगी। ये मैपिंग यमुनानगर जिले से शुरू होगी। इसके अलावा प्रवर्तन ब्यूरो की समान मानक संचालक प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित विभाग अपनी मानक संचालन प्रक्रिया साझी करे ताकि एक समान मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी खनन रोकने में मैपिंग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अधिकृत खनन वाहन में GPS चिप्स भी लगाई जाएंगी ताकि गैर कानूनी खनन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ई-रावना को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव MD सिन्हा ने कल शाम को सूरजकुंड मेला परिसर में 3 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाला पहला दिवाली उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मेले में चौपाल पर प्रातः 10 से 7 बजे तक प्रवेश होगा और पूरा थीम दिवाली त्योहार पर केंद्रित रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।